वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। रात के तकरीबन 12 बज चुके हैं। अभी शीरी मज़ारी की रिहाई हो गई है। क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके तासुरात हैं इस पर? देखिए, जो अमेरिका की रिजीम चेंज के घुसपैठिए जो इस गवर्नमेंट में आगे घुस गए थे, उन्होंने आज एक सुबह हरकत की और हमारी एक जो सिटिंग एमएनए है उसको विदाउट एनी नोटिस अरेस्ट किया। उसके ऊपर हमने इमरान खान की कॉल पर एहतजाज की कॉल दी, इमरान खान ने कॉल दी और हमने पूरे पाकिस्तान के शहरों में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसके खिलाफ एहतजाज हुआ। उसको उस एहतजाज को देखते हुए हाई कोर्ट ने यहाँ पर नोटिस लिया। नोटिस लेने के बाद हमजा शहबाज ने एक ड्रामेबाजी की, क्योंकि उसके साथी शोबाज हैं, वो भी ड्रामे करते थे। कभी बड़े बूट पहन के आ जाते थे, कभी टोपी, कभी छतरी लेके आ जाते थे। तो हमजा शहबाज ने ये शो करने की कोशिश की, ये गिरफ्तारी हमने नहीं की। अगर वो वक्त का वज़ीर आला है, पहली बात तो हम उसको वज़ीर आला मानते ही नहीं है, वो गैर कानूनी तौर पर मुसल्लत हुआ हुआ है इस वज़ीर आला हाउस में। उसने अगर ये घटिया हरकत नहीं की थी तो उसने रिहाई का हुक्म क्यों दिया? उसने बेसिकली किया क्या हसनैन? उसने ये किया है, हमजा शहबाज ने आज एक दफ़ा फिर कोशिश की है हमारे इदारों को मुलायन करने की, हमारे इदारों को बदनाम करने की। वो अस्करी इदारे जो इस मुल्क की ज़मानत है, इस मुल्क की सलामती की ज़मानत है, उनको एक दफ़ा फिर डैमेज करने की कोशिश की। और सारे का सारा मलबा उठा के जब उन्होंने देखा ना कि कारकुन बाहर आ गए हैं, सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने हर जगह एहतजाज शुरू कर दिया है, तो फिर उन्होंने क्या किया? हमजा शहबाज ने ड्रामा किया कि ये हमने नहीं किया जी, ये इनको रिहा करें, रिहा करें। उन्होंने इदारों को आपस में लड़ाने की कोशिश की एक दफ़ा फिर, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि फौरी तौर पर इस हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और शीरी मज़ारी को फौरी रिहा करने का हुक्म देने के साथ साथ हमजा शहबाज की उस ड्रामेबाजी के लिए जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दिया। और इंशाल्लाह इस जुडिशल इंक्वायरी में आप देखेंगे कि वो सारा कल्प्रेट, वो सारा जो गुनाहगार है वो हमजा शहबाज ही निकलेगा और वो उसी के इदारे निकलेंगे जो उसके मातहत हैं। ठीक है, अच्छा आप बताएं, आज शीरी मज़ारी की अभी रिहाई हो गई है, पहले गिरफ्तार किया गया, हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस लिया, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ जी कि ये जो बेकसूर इन्होंने 70 के केसेस में गिरफ्तार किया है, ये याद रखें कि पीटीआई के कारकुन सुबह से कोसार थाने के बाहर मौजूद थे, हमने वहाँ पे धरना भी दिया। वक्त और हालात ने ये साबित किया कि जो अवामी ताकत है, जो खान साहब की ताकत है, उसके सामने इस जैसे बुत पाश हो जाएंगे। और ये साबित होगा कि ये झूठे और जाली केसेस में ये पकड़ रहे हैं। ये अगर कुछ करना चाहते, ये अगर ये समझते कि इन्होंने कोई केसेस बनाने हैं, तो याद रखें इन पे जो केसेस हैं उन पे इनको सजाएं होनी चाहिए। हम लोग कारकुन हाई कोर्ट के बाहर हैं, हम हर जगह एहतजाज करेंगे सिर्फ इसलिए कि हमारे बंदों को नाजायज़ पकड़ा जाता है। और इंशाल्लाह ताला हम अपने ज़ोर से और पार्टी के ज़ोर से यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे और ये रिहाई जो पहले भी होती थी ये ख़त्म होंगी। मुझे ये बताएं, परसों मुल्तान जलसे में इमरान खान ने जो मरीम नवाज़ पे बात की, इस पे मरीम नवाज़ की टीम, इस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले इमरान खान पे बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हालांकि मीडिया भी बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब ने जो बात की है ना, वो बड़ी लॉजिकल बात की है। उसके अंदर कोई मतलब किसी किस्म की मैं कहूँ बद अखलाकी नहीं थी। और अगर देखें उस तरह करते ना जिस तरह नवाज़ शरीफ ने बेनज़ीर की तस्वीरों को हेलीकॉप्टर से फेंका एडिट करके, या जिस तरह राना सनाउल्लाह ने बकवासियात की, जो मैं यहाँ कह नहीं सकता क्योंकि हमारी तरबियत नहीं है ऐसी कि जो राना सनाउल्लाह बकवास करता है, जो तलाल चौधरी बकवास करता है, जो दानियाल अजीज़ बकवास करता है, जो रुहेर असगर बकवास करता है, वो शख्स को जो बातें करते हैं वो मैं यहाँ बातें कर नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि मेरी फैमिली, मेरा घर ये इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी के घर के अंदर इंटरफेयर करूँ। जब वो एक नॉन पॉलिटिकल खातून अव्वल के बारे में बात करते हैं उस वक्त उनकी शर्म किधर मर जाती है। वो वहाँ खड़े होकर इतनी बकवासियात करते हैं और वो मीडिया के ऊपर वाज़ह है, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन अफसोस इस मीडिया के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्तू पी के सोए हुए हैं, ये बिक चुके हैं। ये बेसिकली अभी एज आ टीम काम कर रहे हैं, एज आ सोशल मीडिया टीम काम कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ की, जरदारी की और जो बाकी जमातें हैं जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, उन जमातों के इस वक्त ये नुमाइंदे बने हुए हैं मीडिया पर्सन, और जो हक की आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाते हैं। आज देखें, अगर उन्होंने कोई बात की थी इमरान खान ने जलसे के अंदर, तो उन्होंने क्या कहा था, क्या बुरा कहा था? उन्होंने कहा बीबी ज़रा ध्यान से मेरा नाम लिया करें, अगर आपने नाम लेना है तो थोड़ा कम जज्बे और कम हौसले के साथ नाम लिया करें, इस तरह नाम मत लिया करें कि दूसरा जो आपके साथ बंदा अटैच है उसको नाराज़ हो जाए। लेकिन जो बातें राना सनाउल्लाह ने की हुई हैं,
आज से पहले जब वो पीपल्स पार्टी में थे, मरियम नवाज़ के बारे में, कलसूम नवाज़ के बारे में वो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। आज से पहले जो तलाल चौधरी जलसों में खड़े होकर इशारे करते रहे हैं वो मैं यहाँ कर नहीं सकता। आज से पहले आबिद शरीली जो बकवास करते रहे हैं, लंदन में खड़े होकर होटल के अंदर फैमिली के दरमियान में माओ बहनों की गालियाँ देते रहे हैं, माओ बहनों के दरमियान में बैठ के, और उनकी माएँ बहनें भी वहाँ बैठी थी, मैं वो यहाँ बयान नहीं कर सकता। रोहेल असगर जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, इस्लामाबाद में जब हंगामा हुआ था उसने खुलेआम गालियाँ दी थी, तब ये मीडिया किधर गया था? तब ये मीडिया सो गया था। तब इस मीडिया के मुंह के अंदर लिफाफे चले गए थे। ये लिफाफा सहाफ़ी बने हुए हैं। मैं अब यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहता। आज एक सलीम साफ़ी साहब ओन चौधरी को लेके बैठे हुए थे। वो ओन चौधरी जो एक दुत्कारा हुआ है, जिसका पास्ट मैं अगर यहाँ बताना चाहूँ, कसम खुदा की उस ओन चौधरी को मुँह छुपाने की जगह ना मिले अगर उसका पास्ट मैं यहाँ बताने के लिए खड़ा हो जाऊँ कि वो क्या काम करता था और किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन हमारा ख़ानदान, हमारा लीडर, हमारे वालिदैन, हमारी माएँ बहनें इस किस्म की इजाज़त नहीं देती कि हम मीडिया पे खड़े होकर वो बात करें। लिहाजा आप कंट्रोल करें। इस मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए जो बिकाऊ सहाफ़ी यहाँ पर बैठे हैं, कि वो शर्म करें, हया करें और हलाल की करके खाएं, हराम मत करें। बहुत शुक्रिया। इसके ऊपर मैं बहुत खुश हूँ कि शुक्र है कि हमारी अदलिया ने इस बात को सुना है, समझा है। और हम लोग सुबह से परेशान हैं कि देखें ना उनका कोई ट्रायल चल रहा था ना कुछ था। उनको घर से ज़बरदस्ती लेके गए हैं, तो इसका कोई जवाब तो बनता नहीं था, क्यों किया और उनको कहाँ रखा, कैसे थी। जाहिर सी बात है घर वालों को, सबको, हमको परेशानी है कि अगर एक आप देखें कि पॉलिटिकल लीडर को, किसी को इस तरह से पकड़ा जा सकता है, तो हम आप कौन हैं फिर? ये क्या हो रहा है इस मुल्क में? और या तो कोई उनके ऊपर केस चल रहा होता और कोई उनके पास वारंट, कोई चीज़ नहीं थी, और बावजूद इसके कि भाई उनके ऊपर कुछ भी नहीं था और उनको इस तरह से ज़बरदस्ती पकड़ा, ये खींच रहे हैं। और देखिए क्या उनकी उम्र है और वो डायबिटिक हैं, उन्होंने खाना खाया होगा, नहीं खाया होगा, धक्के दे रहे हैं, उनका फ़ोन खींचा, उनका बैग खींच रहे हैं, उनको गाड़ी से निकाल रहे हैं, धक्के दे के दूसरी गाड़ी में डाल रहे हैं, कहाँ ले गए? मतलब ये क्या हो रहा है? क्या समझते हैं क्यों कर रहे हैं ये बिल्कुल बौखला गए हैं। उनका ख्याल है कि शायद शीरी मज़ारी बहुत करेजियस वुमन है और वो डरती नहीं है, जो उनका होता है, जो वो समझती हैं वो बयान देती हैं। तो ये मुझे तो लगता है कि ये एक शट अप कॉल है सबके लिए कि भाई आप जो है बस अपना मुंह बंद रखें। ऐसा तो नहीं हो सकता। हक और सच की आवाज़ निकालना, बोलना हमारा हक है। क्या समझते हैं क्यों कर रहे हैं ये बिल्कुल बौखला गए हैं। उनका ख्याल है कि शायद शीरी मज़ारी बहुत करेजियस वुमन है और वो डरती नहीं है, जो उनका होता है, जो वो समझती हैं वो बयान देती हैं। तो ये मुझे तो लगता है कि ये एक शट अप कॉल है सबके लिए कि भाई आप जो है बस अपना मुंह बंद रखें। ऐसा तो नहीं हो सकता। हक और सच की आवाज़ निकालना, बोलना हमारा हक है।